नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डू इट एरा में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुछ बेसिक फार्मूले, जैसे कि जोड़ते कैसे हैं, एडिशन सम का फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन घटाते कैसे हैं, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं। कुछ बेसिक फार्मूले को हम देखेंगे। एक्सेल के पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि सेल हेडर्स किसको बोलते हैं, कॉलम्स किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, सेल हेडर्स डिफाइन कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ फार्मूले को हम पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं ये कुछ फार्मूले हैं, जैसे एडिशन सम कैसे अप्लाई करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये फार्मूला एडिशन का है, सम। फिर हम पढ़ेंगे घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जोड़ने के कई तरीके हैं, बारी बारी से हम सबको देखेंगे। उस तरीके से कैसे जोड़ेंगे, ऐसे कैसे जोड़ेंगे, सम लगा के कैसे जोड़ेंगे, तो अलग अलग तरीके से हम जोड़ेंगे। दोस्तों, आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में। ये देखिए आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 खुला हुआ है। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। दोस्तों, ये कुछ वैल्यू हमारे सामने लिखा हुआ है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। हमें इसको जोड़ना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60 जोड़ना है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है एक्सेल में, फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम इक्वल्स टू साइन लगाते हैं। जिस सेल में आपको आंसर चाहिए उस सेल में हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू बटन साइन लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हमें जो भी वैल्यू जोड़ना है वो सिंपल लिखते हैं, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। ये लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया, सिंपल हम वैल्यू को लिख देते हैं। इक्वल्स टू लगाया, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70। ये लिख दिया, एंटर बटन दबाते हैं। एंटर करेंगे दोस्तों, देखिए हमारे सामने आंसर आया 280। आप देख पा रहे हैं ये आंसर आया 280। जोड़ने का ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारा है, हम फिर से इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल C कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस बार हम 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 ये वैल्यू को नहीं लिखेंगे, इस बार हम सेल एड्रेस लिखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने जोड़ा है इन सब वैल्यूज़ को, ये जो तरीका मैंने लगाया है 10, 20, 30 लिख दिया सिंपल। कभी भी आप डेटा शीट पे काम कर रहे हैं, कोई वर्कशीट बना रहे हैं और कोई कंपनी का डेटा हो या रिकॉर्ड हो या कोई लिस्ट बना रहे हैं जिसमें डिटेल फीडअप किया जा रहा है, वहाँ पे आपको ये यूज़ नहीं करना है 10 प्लस 30 प्लस, ऐसे मैनुअली किसी वैल्यू को जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है वो आगे आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपको हमेशा सेल एड्रेस का यूज़ करना है। अगर आप एक्सेल को सिंपल कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं। बट अगर डेटा शीट पे आप काम कर रहे हैं, बड़े अमाउंट, लार्ज अमाउंट में डेटा है एक्सेल में और वहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कोई बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये इस तरीके से नहीं जोड़ना है। बट आंसर ऐसे भी आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरे वाले में है, ये आप देख पा रहे हैं। ये देखिए दूसरा वाला जो फार्मूला है, यहाँ पर हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेल का एड्रेस। ये देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वल्स टू बटन लगाना है, फिर हमें लिखना है फर्स्ट सेल एड्रेस प्लस का साइन देना है, सेकंड सेल एड्रेस प्लस का साइन देना है, थर्ड सेल एड्रेस प्लस का फोर्थ प्लस फिफ्थ, ऐसे जहाँ तक हमें जोड़ना है, जहाँ तक हमारा लिस्ट है वहाँ तक जाएंगे। आते हैं एक्सेल में। ये देखिए इक्वल्स टू बटन दबाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे पहला सेल एड्रेस लिखना है, तो पहला सेल एड्रेस हमारा क्या है, D6। तो या तो आप कीबोर्ड से लिख दीजिए D6 सिंपल, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको कीबोर्ड से लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ से जा कर के सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिक D6 लिख देगा, एक ये तरीका है। अब फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर दूसरा सेकंड सेल एड्रेस क्लिक किया प्लस, या फिर आप एरो की भी यूज़ करेंगे, अप वाला एरो की, तो देखिए जाके वहाँ पर ऑटोमेटिक वो सेल एड्रेस बना लेगा। प्लस ये ले लिया, फोर्थ सेल एड्रेस प्लस का साइन दिया, फिफ्थ सेल एड्रेस प्लस का साइन दिया, सिक्स सेल एड्रेस, ऐसे चलते जाएंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ भी आंसर आया 280। लेकिन अगर मान लीजिए लिस्ट लंबी हो, यहाँ पर तो 7 हैं, 6-7 हैं, हमने जोड़ लिया, लेकिन अगर लिस्ट लंबी हो, 100 की संख्या में हो, 150 की संख्या में हो, 200, 250, 500 हो, तब वहाँ पे हम एक एक सेल एड्रेस डालेंगे, काफ़ी वक्त लग जाएगा।
तो उसके लिए हमारे पास तीसरा जो तरीका है जोड़ने का, आप देख पा रहे हैं, ये इसको अप्लाई करेंगे, ये वाला। इसमें आपको क्या करना है, सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फर्स्ट सेल एड्रेस लिखना है, फिर कॉलन का साइन लगाना है और लास्ट सेल एड्रेस। यानी जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है आपको पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ पहला एड्रेस सेल एड्रेस देना है, कॉलन का साइन लगाना है, फिर आखिरी सेल एड्रेस। वहाँ से वहाँ तक में जितने भी वैल्यूज़ होंगे सबको जोड़ देगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेल रेंज, यानी यहाँ से यहाँ तक के अंदर। तो आपको क्या करना है, एक्सेल में आते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इस बार हम लिखते हैं सबसे पहला वही तरीका, इक्वल्स टू बटन लगाना है, फिर आपको यहाँ ब्रैकेट ओपन करने से पहले लिखना है सम, SUM ब्रैकेट, उसके बाद ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट ओपन किया। अब आपको सिर्फ पहला सेल एड्रेस कॉलन लगाना है, उसके बाद लास्ट सेल एड्रेस। पहला सेल एड्रेस कौन सा है, E6, तो या तो आप E6 टाइप करिए या माउस से क्लिक कर लीजिए। E6 लिया, देन आपको कॉलन का साइन लगाना है, वो एंटर के बगल में होता है एक बटन छोड़ करके, तो उसको ले लीजिए, ये कॉलन का हुआ। और फिर लास्ट सेल एड्रेस हमें बताना है, तो लास्ट सेल एड्रेस कौन सा है, E12, तो या तो E12 आप लिख लीजिए या सिंपल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये 12 ले लिया। अब ये रेंज बना लिया, आप देख पा रहे होंगे ये जो ये लाइन ब्लिंक कर रहा है थोड़ा सा डॉटेड, इस सांप की तरफ घूम रहा है, ये देखिए ये रेंज हो गया हमारा। यानी पहला सेल एड्रेस मैंने बता दिया, लास्ट सेल एड्रेस बता दिया, पहले और लास्ट के बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ये जोड़ लेगा। तो ये रेंज बना दिया। अब आपको क्या करना है, ये इक्वल्स टू लिख दिया, सम लिख दिया, फर्स्ट सेल एड्रेस लिख दिया, कॉलन लगा दिया, लास्ट सेल एड्रेस लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। ये देखिए तीनों में आंसर सेम आया है और आंसर सही आया है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जोड़ने का जो तरीका है ये आपको डेटा शीट में काम करते समय नहीं अप्लाई करना है। अगर आपको कुछ जोड़ना है, घटाना है और आप एक्सेल खोला, जोड़ लिया, जोड़ करके बाहर निकल गए, बस एज अ कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जोड़ते घटाते समय, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बट अगर आप ऑफिशियली डेटा कोई तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल एक दूसरे में अप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये नहीं यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 10, 20, 30 ये है और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा, कोई सामान 10 का है, कोई 20 का है, कोई 30 का है, 40 का है, 50 का है, 60 का है, 70 का है, ऐसे बिल बना और फाइनली टोटल हमारा इतने का बिल बना। मैंने स्लिप देखा, फिर पता चला कि भाई ये 40 का नहीं था, ये तो 35 का था। तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ तो 35 होना चाहिए, तो उसको सही किया जाएगा। चलिए यहाँ 35 करते हैं, 35 किया। अब देखिए मुझे यहाँ पर भी जाके यहाँ पर डबल क्लिक करके ये 40 की जगह हमें 35 करना होगा। देखिए 35 किया, एंटर किया, ये वैल्यू चेंज हुआ 275, 5 रुपये कम हुए। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा नीचे के सेल में, यहाँ पर हम जैसे ही 35 करेंगे, ये देखिए 275 ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर भी वो होगा, 35 किए, ये देखिए 275 हो गया। मैंने क्यों मना किया था कि आपको ये डेटा शीट बनाते समय ये नहीं डालना है, ये फॉर्मूला मतलब इस तरीके से वैल्यू इनपुट करके आपको नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है इसमें इन सब से जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि इसमें जो सेल एड्रेस मैंने डाला है ये सम वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है। तो ये जो आंसर वाला आपका सेल है, जो रिजल्ट वाला सेल है, वो इन सब से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ भी हम छेड़छाड़ करेंगे यहाँ पे चेंज होगा। उसी तरीके से यहाँ भी इसमें कुछ भी हम चेंजेस करेंगे, ऑल्टर करेंगे, बदलाव करेंगे, यहाँ पर ये वैरी करेगा, चेंज होगा, वेरिएट होगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ करेंगे, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सेल को इन सब सेल से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम ये पूरा का पूरा डिलीट भी कर देते हैं, ये देखिए इससे कोई मतलब नहीं है नीचे वाले से। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिलीट करते हैं, ये सेलेक्ट किया, देन डिलीट बटन दबाते हैं, ये देखिए 0 हो गया, क्योंकि ये वाला जो आंसर वाला सेल है वो इन सब से जुड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही इसको सेलेक्ट किया, देन डिलीट किया, देखिए यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये मना क्यों किया था कि आपको डेटा शीट बनाते समय यूज़ नहीं करना। हाँ, सिंपल कैलकुलेटर की तरह अगर एक्सेल को यूज़ करना है, हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर खुला हुआ है, आप कुछ जोड़ना है जल्दी में, तो मैंने एक्सेल खोला और उसको वैल्यू डाल के जोड़ लिया, वो एज अ सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लिया। लेकिन ऑफिशियली कोई डाटा बना रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये नहीं करना है। हो सकता है डाटा में बनाते समय कुछ चीज़ें चेंजेस करनी हो, तो आपका एक सेल दूसरे सेल से लिंक है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, सब लिंक है और एक जगह हमें चेंज करना हो तो सब चेंज करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम सेल एड्रेस डाले रहेंगे तो हम एक जगह कहीं भी चेंज करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी आगे के सेल्स हैं हर जगह चेंजेस हो गए।
ये आपको समझ में आएगा। तो जोड़ने के ये 3 तरीके हैं, आपको मैंने बता दिया कि आपको वैल्यू जोड़ना है तो एज अ कैलकुलेटर की तरह यूज़ करिए। सेल रेडियस डाल के जोड़ सकते हैं, अगर लिस्ट लंबी हो, नंबर ऑफ यहाँ पर वैल्यूज ज़्यादा हो, आपको वैसे जोड़ना है तो आपको सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। सम ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल रेडियस कॉलन लास्ट सेल रेडियस डाल देंगे तो यहाँ से ये रेंज बना करके कैलकुलेट कर देगा। दोस्तों नेक्स्ट है कैसे घटाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्ट्रैक्शन का, सेल्स में से जो भी वैल्यू डाले गए हैं उसको कैसे घटाएंगे। जैसे मान लीजिए 100 में से 50 हमें घटाना है, माइनस करना है, तो आपको सिंपल यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं 100 और ये 50। अब मुझे इसमें से इसको घटाना है तो वही तरीका, या तो इक्वल्स टू सिंपल कैलकुलेटर की तरह यूज़ करिए, 100 माइनस 50 कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखिए 50 आंसर आया। लेकिन ये देखिए कुछ भी चेंज करेंगे, 50 किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा नीचे वाले को। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखने के बजाय अगर हम सेल एड्रेस लेते हैं 100 माइनस, मतलब 100 का सेल एड्रेस G9 माइनस G10 ब्रैकेट क्लोज, देन ये 50 आया। अब देखिए मान लीजिए 100 में से मुझे 50 नहीं 70 घटाना है, तो जैसे ही वैल्यू चेंज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए 30 हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 50 मैंने लिख दिया, 50 माइनस 70, ये देखिए -20 आ रहा है। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आप देख पा रहे हैं। तो वही पहला तरीका सिंपल, आप वैल्यू इंटू वैल्यू यानी 10 इंटू 20 कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे यहाँ लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 20। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 10 इंटू 20 ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखिए आंसर आया। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा है, लिस्ट लंबी है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा इक्वल, यहाँ पर लिख लिया 10 20 30 40 50, ये कर लिया। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल्स टू बटन दबाया, ब्रैकेट ओपन किया। अब या तो 10 इंटू 20 इंटू 30 लिख लीजिए या सेल एड्रेस लिख लीजिए। ये सेल एड्रेस ले लिया, 10 का सेल एड्रेस इंटू 20 का सेल एड्रेस इंटू 30 का सेल एड्रेस इंटू 40 का सेल एड्रेस इंटू 50 का सेल एड्रेस, इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई किया, इतना आया। लेकिन दोस्तों वही चीज़ अगर लिस्ट लंबी हो तो एक एक सेल एड्रेस डालने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास है फॉर्मूला प्रोडक्ट का, यानी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा और फिर हम फर्स्ट सेल एड्रेस, फिर कॉलन का साइन देंगे, लास्ट सेल एड्रेस। जैसे मैंने सम का बताया था कि अगर आपको एक एक वैल्यू ऐड करना है तो फर्स्ट सेल एड्रेस प्लस सेकंड सेल एड्रेस प्लस थर्ड सेल एड्रेस ऐसे करते जाइए। और अगर लिस्ट लंबी है तो आपको सम लिखना होगा, उसके बाद फर्स्ट सेल एड्रेस कॉलन का साइन लगाना है, लास्ट सेल एड्रेस। उसी तरीके से प्रोडक्ट में कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्वल्स टू बटन लिखना है, इक्वल्स टू बटन दबाना है, फिर आपको प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पर फर्स्ट सेल एड्रेस यानी H4 दबाया, फिर आपको कॉलन का साइन लगाना है, फिर लास्ट सेल एड्रेस यानी 50 ब्रैकेट क्लोज करना है, देन आंसर। देखिए इतना आया। दोस्तों इस तरीके से हम वैल्यूज़ किस तरीके से इनपुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।